हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीएड का एग्ज़ाम जो कि इंग्लिश से रिलेटेड है। तो अगर आपका बीएड फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में इंग्लिश सब्जेक्ट बनता है तो आपको वहाँ पर किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से बनते हैं उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो वो भी क्या है, नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग में आपके 10 क्वेश्चन हैं, जिसमें से इस बार आपका जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है, जिसके कारण आपको सिर्फ 7 क्वेश्चन करने हैं। तो जो आपके लिए मेन है, आपकी जो फर्स्ट यूनिट है उसमें मेन मेथड एंड अप्रोचेज़ है। अगर आप कम पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए क्या है कि आप सिर्फ मेथड पर फोकस करो। पहला जो क्वेश्चन है वो यही हो सकता है कि मेथड और अप्रोचेस में क्या अंतर है, किसी एक मेथड को डिफाइन करो। या तो ये पूछा जा सकता है या फिर वो डायरेक्ट दे सकता है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को एक्सप्लेन करो। तो मेन बात यह है कि आपका जो एक मेथड है वो अच्छे तरीके से आना चाहिए। अगर आप ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को पढ़ते हो तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, तो ये जो मेथड है इसको आपको 3 पेज में अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि यही जो क्वेश्चन है वो आपकी फर्स्ट यूनिट में से जो क्वेश्चन यानी कि लास्ट वाली जो सेक्शन सी है उसमें टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन करना है। अगर आपने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पढ़ लिया या फिर मेथड और अप्रोचेस में क्या अंतर है, किसी एक मेथड को एक्सप्लेन करो, इस तरीके का क्वेश्चन आता है, तब क्या है कि आपने अगर एक ही क्वेश्चन पढ़ा है तो आपका आंसर है जो वो उसमें आप लिख सकते हो। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड अगर आप पढ़ना चाहो तो वो आपके लिए अच्छा होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन किस तरीके के आए हैं, उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका है, व्हाट डू यू मीन बाय मदर टंग, एक्सप्लेन इट। तो मदर टंग क्या होती है, जो भी बच्चा अपने घर पर सीखता है, अपने आस पड़ोस जो भी लैंग्वेज को सीखता है वही क्या है, मदर टंग होती है। इसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर असिस्ट लैंग्वेज लर्निंग। कंप्यूटर के साथ जोड़कर यानी कि कंप्यूटर के साथ आप कैसे लैंग्वेज को लर्न कर सकते हो। मीन्स कि आपको क्या है कि कंप्यूटर के थ्रू लैंग्वेज को लर्न करना है। तो यहाँ पर क्या है कि आप लैंग्वेज है जो वो कंप्यूटर के थ्रू लर्न कर सकते हो। वहाँ पर जो कंप्यूटर के थ्रू आपको ये पता चल जाता है कि आपकी ग्रामर है जो उसमें कौन से एरर्स वगैरह हैं, ये सब चीज़ें हैं जो वो कंप्यूटर के थ्रू आपको पता चल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द सब स्किल्स ऑफ लिसनिंग। तो यहाँ पर लिसनिंग है जो उसकी सब स्किल्स के बारे में पूछा गया है कि लिसनिंग की कौन सी सब स्किल्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नोट्स टेकिंग। एक होता है नोट्स मेकिंग, एक होता है नोट्स टेकिंग। नोट्स टेकिंग का मीन्स होता है कि अगर आप किसी की वीडियो देख रहे हो और जो भी आप सुन रहे हो वैसा का वैसा आप लिख रहे हो तो वो होता है नोट्स टेकिंग। नोट्स मेकिंग होता है कि अगर आपने कोई बुक है उसमें से पढ़कर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो अगर आप अपनी नोटबुक में लिखते हो तो उसे कहते हैं नोट्स मेकिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ कोर्स रीडर एंड रैपिड रीडर। कि इसमें क्या, ये जो क्वेश्चन आपका रीडिंग से रिलेटेड आया है और ये जो मेन बात है ये आपका रीडिंग मेथड जो कि डॉक्टर वेस्ट ने दिया था उसमें से रिलेटेड है। इसके बाद था डिस्कस द टाइप ऑफ कंपोजिशन, कि कंपोजिशन के जो टाइप है वो कितने होते हैं इसके बारे में आपको बताना है, जिसमें आपका कंट्रोल आ जाएगा। इस तरीके के आपके 2 या 3 है, फ्री कंपोजिशन, कंट्रोल, गाइड कंपोजिशन, इस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। तो ऑडियो विजुअल एड्स है जो उनकी क्या लिमिटेशन है कि हर एक जगह पर हर एक स्कूल में इनका यूज़ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हर एक जो स्कूल है उनकी जो इकोनॉमिक्स जो भी कंडीशन होती है वो अच्छी नहीं हो पाती है। इसके साथ ही हमें क्या है कि मेन ये है कि ऑडियो विजुअल ऐड का आपको कहाँ पर किस टाइम कितना यूज़ करना है ये भी कभी कभी टीचर नहीं समझ पाता है। टीचर है जो वो ज़्यादा से ज़रूरत ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करने लग जाता है, तो ये सब चीज़ें आ सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो इसमें आपको रेमेडियल क्या होता है, डायग्नोस्टिक क्या होता है, इसके बारे में पता होना चाहिए। मीन्स इसमें क्या करना होता है कि जो भी बच्चा होता है उसको कहाँ पर कमी है, बच्चे को किन चीज़ों को सीखने में कमी आ रही है, बच्चे ने कौन सी चीज़ नहीं सीखी है, उसके वो जो गैप्स होते हैं उनको पता लगाने के लिए ये टेस्ट लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव एंड सम्मेटिव टेस्ट। फॉर्मेटिव टेस्ट होते हैं जब आप पढ़ा रहे हो और उसके साथ साथ ही क्या है आप बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहे हो ड्यूरिंग द टीचिंग। इसमें क्या होता है कि आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो जिसमें बच्चा आंसर देता है तो आपको पता चल जाता है कि आपने कितना अच्छा पढ़ाया है, बच्चे को कितना समझ में आया है। सबमेटिव में क्या होता है, जजमेंट दे दी जाती है, ये आपका
जो हाफ ईयरली होता है या फिर एनुअल एग्ज़ाम होता है उसमें होता है, जिसमें ये बता दिया जाता है कि बच्चे ने इतना ही सीखा है, यानी कि बच्चे ने 100 में से 80% का जो मैटर है वो पूरा सीख लिया है। इसके बाद इम्प्रूवमेंट का कोई नहीं होता है, बच्चा अगली क्लास में आ जाता है। फॉर्मेटिव में क्या होता है कि यूनिट टेस्ट होते हैं, एक यूनिट पढ़ा दी उसका टेस्ट, फिर सेकंड, इस तरीके से होता है। इसके बाद नेक्स्ट है डिस्कस द एडवांटेज और यूसेज ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरी। लैंग्वेज लेबोरेटरी क्या है, एक रूम होता है जहाँ पर क्या है कि लिंगुआ फोन्स होते हैं, हेडफोन्स होते हैं, इसके थ्रू बच्चे की जो प्रोनाउंसिएशन होती है, स्पीकिंग स्किल्स होती हैं, उनको डेवलप किया जाता है। तो इस तरीके से आपके 10 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से आपको 7 क्वेश्चन करने होते हैं एंड ये आप इजी वे में कर सकते हो अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो। इसके बाद नेक्स्ट है डिस्कस इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज या फिर एक्सप्लेन कम्युनिकेटिव अप्रोच। तो आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो यही है, मेथड और अप्रोचेस में। मेथड में आपके हैं जो 4 मेथड, क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि कोई मेथड का नाम दे दिया जाएगा, वो पूछ लिया जाएगा, या फिर किसी अप्रोच का नाम दे दिया जाएगा। तो इसमें जो मेन क्वेश्चन है या तो वो कम्युनिकेटिव अप्रोच है, या फिर वो स्ट्रक्चरल अप्रोच बनती है, या फिर क्या है मेथड। तो इस बार इंपॉर्टेंट चांस है कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपको डिफरेंस बताना है कि मेथड क्या होते हैं और अप्रोचेस क्या होते हैं, या फिर एम क्या होते हैं और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। एम है जो वो लॉन्ग टर्म होता है, यानी कि हमारा उद्देश्य है। ऑब्जेक्टिव है जो वो एक शॉर्ट टर्म होता है, मीन्स कि क्लास में ही बच्चे को क्या सिखाना है। एम में क्या होता है कि उसकी लाइफ में उसको क्या आना चाहिए, ये चीज़ आती है। इसके बाद जो आगे नेक्स्ट है उसमें है व्हाट टीचिंग एड कैन बी यूज व्हेन वी यूज इन स्पीकिंग स्किल। जब हमें बच्चों को स्पीकिंग स्किल्स सिखानी होती है तो हमें कौन कौन से टीचिंग एड्स का यूज़ करना होता है। मीन्स कि यहाँ पर बच्चे को क्या है कि आपको बोलना सिखाना है, बच्चा अच्छे तरीके से बोल सके, इसके लिए कौन कौन से आप टीचिंग एड यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको टीचिंग एड से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी के और में दिया हुआ है जो वो है मोनोथोन्स क्या होते हैं, पॉज क्या होता है और बीट्स क्या होते हैं। ये भी आपका स्पीकिंग स्किल से आया हुआ है। तो इस बार आपकी लिसनिंग स्किल से ज़्यादा चांस हैं, क्योंकि आपकी जो सेकंड यूनिट है उसमें 2 ही क्वेश्चन हैं, 2 ही टॉपिक हैं, एक है लिसनिंग, एक है स्पीकिंग स्किल। दोनों ही क्वेश्चन इस बार स्पीकिंग से आ चुके हैं, तो इस बार ज़्यादा चांस है कि लिसनिंग से, और यही पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन, कि लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन लाउड रीडिंग, डिफाइन द एम ऑफ प्रोज टीचिंग। जो रीडिंग है उसके 4 हैं, एक होती है इंटेंसिव, एक होती है एक्सटेंसिव, एक लाउड होती है और एक साइलेंट रीडिंग होती है। तो यहाँ पर लाउड रीडिंग के बारे में पूछा गया है। इसके साथ ही यहाँ पर आपका जो 4th यूनिट है उसमें आता है प्रोज टीचिंग, तो उसके बारे में भी आ चुका है। तो इस बार ज़्यादा चांस है कि आपके पोइम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि आपको पोइम्स के बारे में बताना होगा। नेक्स्ट है व्हाट आर द जर्नल एम ऑफ टीचिंग एड्स, कि आपने जो टीचिंग एड्स यूज़ किए हैं उसका मेन एम क्या होता है कि बच्चों को आप यानी कि उनमें इंटरेस्ट क्रिएट कर सको, उनको आप मोटिवेटेड कर सको, उनका जो अटेंशन है उन्हें गेन कर सको, ये सब चीज़ें आती हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आया है मेंशन वेरियस कॉम्पोनेंट्स ऑफ पोइट्री, कि जो पोइट्रीज़ हैं उनमें मेन कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन यूनिट टेस्ट और एग्जामिनेशन। यूनिट टेस्ट है जो वो क्या है कि पूरे ईयर में यानी कि थोड़े थोड़े टाइम में होते रहते हैं, लेकिन जो एग्जामिनेशन है वो क्या है कि जैसे आपके हाफ ईयरली होते हैं, एनुअल एग्ज़ाम्स होते हैं, वो चीज़ें आ जाती हैं। यूनिट टेस्ट में जो सिलेबस है वो थोड़ा होता है और जो एग्जामिनेशन है उसमें सिलेबस ज़्यादा होता है, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था डिस्कस द टूल ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के कौन कौन से टूल्स होते हैं, जैसे कि आप क्या है कि टेस्ट ले सकते हो, ओरल हो सकता है, वो ओरल टेस्ट हो सकता है, रिटन टेस्ट हो सकता है। रिटन टेस्ट है जो उसके भी आगे टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कि आप MCQs ले सकते हो। इसके अलावा ऐसे टाइप क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, ये सब चीज़ें। MCQs है जो उसके भी आगे टाइप्स होते हैं, रिकॉल, रिकॉग्निजेशन, इस तरीके से। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है कि किस तरीके से आप इवैल्यूएट कर सकते हो बच्चों को। तो यहाँ पर क्या है कि आपके टोटल 5 क्वेश्चन यानी कि टोटल 10 आते हैं, जिसमें से आपको 5 करने होते हैं, और इस बार क्या है कि आपको 3 ही करने हैं, मीन्स कि 2 में से 1, 2 में से 1 और 2 में से 1, इस तरीके से। क्वेश्चन की संख्या वही है, आपके पास चॉइसेस ज़्यादा हैं। तो आपको क्या है कि पहली जो यूनिट है उसमें अप्रोचेस और मेथड आपको वो अच्छे से तैयार कर लेने हैं। इसी से क्या है कि आप अपने ये वाले जो क्वेश्चन हैं वो भी कर सकते हो, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो जो पहली यूनिट है उसमें आपको मेथड और अप्रोचेस में अंतर,
एम और ऑब्जेक्टिव में अंतर क्या होता है, एंड इसके साथ ही कोई भी 2 मेथड अच्छे तरीके से पढ़ लेने हैं, जिसमें मेन आपको एक पढ़ना है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। और इसके बाद जो आपकी सेकंड यूनिट है उसमें लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल है, तो आपको लिसनिंग स्किल है जो उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। और जो थर्ड यूनिट है वो आपकी स्पीकिंग एंड राइटिंग से रिलेट करती है, तो आपको राइटिंग का आपकी 1 वीक में एक ही क्वेश्चन है, आप उसे पढ़ लेना। अगर आप चाहते हो तो राइटिंग का एक क्वेश्चन बनाया गया है कि उसके नोट्स बनाए गए हैं, अगर आप चाहते हो तो मैं उसकी भी वीडियो डाल दूंगी, जिसमें क्या है कि राइटिंग स्किल होती क्या है ये बताना है, और राइटिंग स्किल के वेरियस टाइप्स होते हैं, आपको वो चीज़ें बतानी है। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट है आपकी, उसमें क्वेश्चन है, यानी कि उसमें क्या है, रिसोर्सेज के बारे में पूछा जाएगा कि जब आप पढ़ाते हो तो आप कौन से ऑडियो विजुअल ऐड का यूज़ कर सकते हो। तो इसमें ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं उनके कितने प्रकार होते हैं, जैसे कि एक होती है ऑडियो ऐड, एक होती है विजुअल, एक होती है ऑडियो और विजुअल। ऑडियो में सिर्फ आप लिसनिंग करते हो, विजुअल में आप ओनली देखते हो, और जो ऑडियो लिंगुअल होती है ऑडियो विजुअल होती है उसमें आप देखते हो और सुनते दोनों हो। ऑडियो विजुअल में आपका टीवी एग्जाम्पल हो सकता है, और जो ऑडियो है ओनली ऑडियो, उसमें आपका लिंगवा फोन, हेडफोन, ये सब चीज़ें हो सकती है। विजुअल में चार्ट, प्रोजेक्टर, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। या फिर जो क्वेश्चन है वो ये आ सकता है कि आपको ये कह दिया जाएगा कि राइट सम रिसोर्सेज, ठीक है, टीचिंग के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज आप यूज़ कर सकते हो। तो आपको क्या है कि कोई भी 3 या 4 रिसोर्सेज वहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं, जैसे कि आप ब्लैक बोर्ड है जो उसके क्या यूजेस हैं वो एक्सप्लेन कर सकते हो, ओवरहेड प्रोजेक्टर है जो उसका क्या यूजेस है आप वो बता सकते हो। इस तरीके से क्या है कि आपको 3 से 4 मेनली बताने होंगे, जिसमें आप टेप रिकॉर्डर के बारे में बता सकते हो, कंप्यूटर के बारे में बता सकते हो। आपकी जो नेक्स्ट यूनिट है वो बनती है इवैल्यूएशन वाली, जिसमें मेन क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो इवैल्यूएशन है वो क्या होता है, और इसमें यानी कि आप किस तरीके से आप लिसनिंग स्किल को चेक कर सकते हो या फिर स्पीकिंग स्किल को चेक कर सकते हो। तो यही जो क्वेश्चन है, यही आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें आ सकता है, और यही जो आपके वेरी शॉर्ट हैं और जो शॉर्ट क्वेश्चन है सभी में इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन जो भी 7-8 है इन्हें अच्छे से कर लिया तो आपका जो पूरा पेपर है वो अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ पर जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है डायरेक्ट मेथड से, जिसमें ये कहा गया है कि आपको डिफरेंट बताना है कि ये बाइलिंगुअल से डिफरेंट क्यों होता है। तो इस बार ज़्यादा चांस है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के। इसके बाद यहाँ पर आपसे लिसनिंग स्किल के बारे में पूछ लिया गया है, तो आपका जो लॉन्ग है वो लिसनिंग में नहीं आएगा, ये शॉर्ट जो है उसमें आ सकता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द मीन बाय रीडिंग, एंड रीडिंग के यहाँ पर टाइप्स, और किसी भी 2 रीडिंग यानी कि डिस्क्राइब द एम ऑफ एनी 2 टाइप ऑफ रीडिंग। तो यहाँ पर राइटिंग के बारे में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ मीन बाय राइटिंग, एंड राइटिंग के जो टाइप्स हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है डिस्कस द स्टेप ऑफ टीचिंग प्रोज। तो इस बार आपसे रिसोर्सेज, ऑडियो विजुअल एड्स हैं जो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेमेडियल टीचिंग। तो इस बार आपका क्वेश्चन इवैल्यूएशन से ज़्यादा आने के चांसेस हैं। तो अगर आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो ये 6-7 क्वेश्चन, तो आपका जो पूरा एग्ज़ाम है वो अच्छे तरीके से हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।